Hello, good morning to all of you. Right now, going to discuss a very important subject. Right now, we can say here is the emerging subject that is science and technology. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन जो है या पिछले कुछ सालों से नॉट ओनली इन द यूपीएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इंक्लूडिंग स्टेट पीसीएस आल्सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्वेश्चन जो है धीरे धीरे बढ़ ही रहा। अगर यूपीएससी की बात करें तो 15 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस हम लोग यह अभी जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है। सी हियर द टू वर्ड, फर्स्ट इज साइंस एंड सेकंड इज टेक्नोलॉजी। पहले 10 साल पहले क्या होते थे कि क्वेश्चंस नॉर्मली साइंस से आते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी जो है वह हर जगह अपना जगह बना रहा है। हर जगह वह टेक्नोलॉजी जो है साइंस के साथ भी मिल गया, टेक्नोलॉजी जो है और सब्जेक्ट के साथ भी मिल गया। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एरिया है, वी कैन से हियर इन द एरिया दैट इंक्रीजिंग ग्रेजुअली in the competitive examination, and you know very well that is the science and technology is only check your awareness what is happening in your surrounding. That is the demand of the right now competitive examination, especially in the UPSC. आया बात समझ में? So that is the science and technology. But further moving to the science and technology right now, first we need to have knowledge regarding the what is the science and technology. But before science and technology, we need to have knowledge means हमको यह सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि what is the science, then what is the technology, then combined both that what is the science and what is the technology, है ना। देन व्हाट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इतना आप समझ गए ना तो समझिए कि आधा काम आपका हो गया। अगर आप समझ गए कि साइंस क्या होता है, समझ गए टेक्नोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना और इसको कंसेप्ट को क्लियर करना रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट वुड बी इजियर for tackling the questions in UPSC and all other civil services examination, state PCS including. Clear? So see here the two word here. First is science. First here is science and second here is technology. Technology, science and technology. See here. तो फर्स्ट इज व्हाट इज द साइंस एंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो समझ गए आप, लेकिन सबसे पहले साइंस के बारे में अगर आप जानने का प्रयास करेंगे, साइंस इज नथिंग, साइंस एग्जिस्ट इन नेचर। साइंस जो है हमारे नेचर में है, प्रकृति में है, हम इसको बनाते नहीं है, हम इसको क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, हम इनको खोजते हैं थ्रू द ऑब्जर्वेशन, थ्रू द एक्सपेरिमेंट, या हम खुद क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी क्या किया, खोज किया। उनके खोज करने से पहले ग्रेविटी था, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ग्रेविटी को बनाया। सो द साइंस एग्जिस्ट इन नेचर। साइंस जो है यह नेचर में एग्जिस्ट करता है, यह है साइंस एग्जिस्ट इन नेचर। इसको आप बनाते नहीं है, इसको आप क्रिएट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, आप डिस्कवर्ड करते हैं। कैसे? थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू द एक्सपेरिमेंट। बट टेक्नोलॉजी इज दैट डिवाइस दैट वी क्रिएट बाय द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज। टेक्नोलॉजी इज क्रिएटेड, या बनाया जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज और दैट साइंटिफिक नॉलेज एक्वायर्ड बाय द साइंस। आ रहा बात समझ में? मींस साइंस एग्जिस्ट इन नेचर, आप उसको क्रिएट नहीं करते हो, आप उसको बनाते नहीं हो, वह डिस्कवर किया जाता है। दो ही चीज होते हैं, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। बट द एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज and use for the practical purpose for the welfare of the human being, this is called the technology. मीन्स यहां पे क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज होता है, इस टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल यूज होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग।
यानी आदमी के भलाई के लिए इसका उपयोग होता है। तो दैट इज कॉल्ड द व्हाट? टेक्नोलॉजी। आया बात समझ में? मींस अगर इसको कंप्रहेंसिव वे में डिफाइन करने का प्रयास करेंगे तो बोल सकते हैं साइंस इनकम्पासेस द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड, while technology is the application of scientific knowledge for the practical purpose. आया बात समझ में? Again I repeat, science encompasses the systematic study of structure and behavior of the physical and natural world, while technology is the application of scientific knowledge for practical purpose. So that is called science and technology. अब यहां पे ध्यान दीजिए, विदाउट टेक्नोलॉजी साइंस हैज नो मीनिंग। ग्रेविटी का क्या करेंगे आप? ग्रेविटी ठीक है, न्यूटन साहब ने इसका आविष्कार किया, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द ग्रेविटी? क्या करेंगे इस ग्रेविटी को? बट राइट नाउ दिस साइंटिफिक नॉलेज, ग्रेविटी वाला नॉलेज वी यूज इन द स्पेस फॉर प्लेसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द सैटेलाइट्स। और उस सैटेलाइट से क्या होता है? हमारे यहाँ हर चीज आज सैटेलाइट्स पे ही है। आप एटीएम में जाते हो, कार्ड इंसर्ट करते हो, सैटेलाइट इन्वॉल्व। सरकार जो डिफरेंट टाइप का रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इन्वायरमेंट का जो पोल्यूटेंट है उसका कंसंट्रेशन वाला रिपोर्ट, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑल आर डिपेंड्स अपॉन द सैटेलाइट इमेजरी और सैटेलाइट प्लेस्ड बाय द साइंटिफिक नॉलेज that acquiring by the science means without technology science has no meaning. क्या करेंगे? but without science technology is not possible. लेकिन without scientific knowledge का टेक्नोलॉजी आप बना ही नहीं सकते हैं। that's why always write science and technology. आ रहा बात समझ में? science and technology because विदाउट टेक्नोलॉजी साइंस हैज नो मीनिंग। क्या करेंगे? एंड विदाउट टेक्नोलॉजी साइंस हैज नो मीनिंग एंड विदाउट साइंस टेक्नोलॉजी इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आप कहीं भी देखेंगे लिखा रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है, यह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, बन ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकता। बिना साइंस के टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती और बिना टेक्नोलॉजी का साइंस का कोई मीनिंग ही नहीं रह सकता। दैट्स व्हाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, क्या बोलते हैं हिंदी में? विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, साइंस इज द होलिस्टिक वर्ड। साइंस में बहुत सारे ब्रांचेज है, आप स्कूल डेज में पढ़े होंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेज है ना? तो अब जिस ब्रांच में टेक्नोलॉजी लग जाएगा उस ब्रांच का जो भी नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, वह उसका प्रैक्टिकल पर्पस वाला यूज कराएगा वह टेक्नोलॉजी। अब हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन मींस व्हाट? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। यह विश्व का सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। कौन? यूपीएससी, जो क्या बनाता है? आईएएस बनाता है, आईएफएस बनाता है, आईपीएस बनाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्विसेज। क्लियर? इन द यूपीएससी कंडक्ट करवाता है ना। इसी द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है। आ रहा बात समझ में? तो इसमें क्या है? इसमें है साइंस और टेक्नोलॉजी का नंबर ऑफ क्वेश्चंस ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी समझ गए, अब साइंस और टेक्नोलॉजी तो कितने बहुत सारे पार्ट में आ गए। अब अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी आप डिफिनीशन समझ गए क्या होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना? क्यों लिखे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज समझ गए। अब इसमें कई पार्ट होते हैं। जैसे अब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, मानी दैट टेक्नोलॉजी यूज इन द स्पेस, दैट इज कॉल्ड स्पेस टेक्नोलॉजी। आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी, दैट टेक्नोलॉजी यूज इन द डिफेंस, दैट इज कॉल्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी। फिर आपको पढ़ने पड़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
communication technology, means that technology used in information and communication, that is called information and communication technology. Then that technology used in the biology is called biotechnology, है ना, जैव विज्ञान जी, बायोलॉजी में यूज करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। अब कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी भी अभी आ रहे हैं जो पार्टिकल के एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट पे भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो पार्टिकल फिजिक्स से भी आते हैं, पार्टिकल फिजिक्स, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, दैट इज द एनर्जी टेक्नोलॉजी से भी आते हैं कुछ, एनर्जी टेक्नोलॉजी, बिकॉज राइट नाउ आवर इकोनॉमी इज डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी, इसलिए तो हम एनर्जी का डिफरेंट सोर्स खोज रहे हैं, है ना, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एनर्जी में, जैसे आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड डिफरेंट हाइड्रोजन एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ द एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर। अब क्यों कर रहे हैं, इसका डिफरेंट चीज है, पहला है जो बहुत पॉल्यूशन फैलाता है, बहुत कॉस्टली है, आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, तो दूसरी बात कि एनर्जी पे ही हमारा इकोनॉमी डिपेंड्स है, तो इसीलिए हम नए नए एनर्जी की तलाश कर रहे हैं, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट वी कैन से हियर दैट इज द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो अभी आ रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे एआई आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है, ये सब क्या है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो देखिए इसमें साइंस तो है, बट ओनली एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज यूज फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, यानी उस नॉलेज क्या जो प्रैक्टिकली यूज नहीं हो जाए। तो ये सारी चीज आपको पढ़ने पड़ेंगे, और ये सारे चीज आप दैनिक जीवन में रोज उपयोग करते हैं। कौन ऐसा है जो मोबाइल यूज नहीं करता, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कौन ऐसा है जो आजकल एटीएम यूज नहीं करता, स्पेस टेक्नोलॉजी। बहुत सारी ऐसे चीजें, कौन ऐसा है जो आजकल मेडिसिन नहीं लेता, इंजेक्शन नहीं लेता, कौन है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिक में यूज करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। पार्टिकल फिजिक्स आल्सो वी कैन यूज हियर, एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कौन है ऐसा जो एआई आजकल यूज नहीं करता, गूगल यूज नहीं करता, है ना, सब क्या है, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। सो दैट इज द, जो भी प्रैक्टिकल यूज में रोजमर्रा के जिंदगी में आप जिसका यूज कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी है। और चूंकि हर चीज आजकल बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, और आने वाला समय में इंक्रीजिंग हो जाए और भी इंक्रीज करेगा। हैव यू एवर थॉट, कभी आपने सोचा है कि क्या ऐसा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग किसी भी एग्जामिनेशन में टॉप कर रहे हैं? वाई? बिकॉज उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक होता है, और जब उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक होता है तो पहला तो होता है कि उनका कॉग्निटिव एबिलिटी बड़ा अच्छा होता है, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, किसी भी से रीजनिंग लगाना, किसी को एनालाइज करना, जिससे उनका जो तुक्का मारने वाला चीज होता है ना, यानी ये पता नहीं है लेकिन लगता है यही है, ये वाला चीज उनका बहुत अच्छा होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ द science and technology. Clear? So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.